रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इकदाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक खसूसी इजलास हुआ है। इस इजलास के हवाले से भी डिटेल्स जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा। बिल्कुल जी, रेवेन्यू किस तरह से बढ़ाया जाए, इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक इजलास की सदारत की है और इस इजलास में जो है वो पंजाब में रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला किया गया है। इस स्पेशल यूनिट में PRA स्पेशल जो वो फैक्टोरियल स्क्वाड होगा, टैक्स कंसल्टेंट्स, लीगल एक्सपर्ट्स और डेटा एनालिस्ट जो हैं वो इस यूनिट में शामिल होंगे। आपको ये बताएं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती के हवाले से भी जो वसूली मंजूरी दे दी गई है, जबकि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है और दीगर अजला में जहां पर बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन आपका। इंटरनेट बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का फैसला। 16,000 रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स को भी जकड़ा जाएगा। शादी हॉल्स, निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियों से भी टैक्स वसूली होगी। लंबी कॉल्स, केटरिंग, प्रॉपर्टी बिल्डर्स भी शिकंजे में आएंगे। 80 अरब महसूलात का हदफ होगा। महसूलात बढ़ाने के लिए नया टैक्स प्लान तैयार कर लिया गया। मुख्तलिफ सर्विस सेक्टर से 80 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने प्लान हुकूमत पंजाब को पेश कर दिया। इंटरनेट बैंकिंग, इंश्योरेंस और होटल सेक्टर्स को टैक्स नेट में सख्ती से लाया जाएगा। फूड डिलीवरी एप्स और ऑनलाइन रेस्टोरेंट पर भी टैक्स आयद करने का फैसला किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर और टेलीकॉम कंपनियों से 5-5 अरब रुपए के महसूलात हासिल किए जाएंगे। बैंकिंग सर्विस से भी 5 अरब रुपए के मुहासिल का हदफ होगा। स्टॉक ब्रोकरेज, कमीशन, शादी हाउस और प्रॉपर्टी बिल्डर्स को भी टैक्स नेट में शामिल करने की हदायत कर दी गई। टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए EMIS सिस्टम पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया। नया ऑडिट प्लान भी तैयार। माहिरीन के मुताबिक अगर ये प्लान मौसर तौर पर नाफिज हो गया तो पंजाब के महसूलात में नुमाया इजाफा मुमकिन होगा। टैक्स नेट बढ़ने से जहाँ सूबाई आमदन में इजाफा होगा, वहीं कारोबारी तबके के लिए भी टैक्स शफाफियत की नई राहें खुलेंगी। हरीरा में सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ आपको बताएं कि सैलाब ज़दा इलाकों में सारिफिन से बिजली के बिलों की वसूली मौखर। लेस्को ने 30 करोड़ से जायद के वाजिबात की वसूली मौखर कर दी है। कंपनी के 48,000 से जायद सारिफिन से वाजिबात की वसूली मौखर की गई। सैलाब के बायस 43,000 घरेलू सारिफिन से आर्जी तौर पर बिल्स वसूल नहीं होंगे। घरेलू, कमर्शल, सनती ट्यूबवेल से सारिफिन से बिल्स वसूल नहीं किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान किया था। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों में सार्फिन के बिजली के बिल्स मुअख्खर करने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने हजारों सार्फिन के बिल्स आर्जी तौर पर मुअख्खर किए हैं। चूंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से हदायत जारी की गई हैं कि वो इलाके जहाँ पर सैलाब आया और सैलाब ज़दगान के जो आर्जी तौर पर बिल्स हैं वो मुअख्खर किए जाने हैं। तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने मजबूरी तौर पर 48,000 सार्फिन के बिल्स मुअख्खर किए हैं और मजबूरी तौर पर जो कीमत बताई जा रही है वो 30 करोड़ रुपए से जायद बनती है, जो आर्जी तौर पर वसूल नहीं की जाएगी। सैलाबज़दा इलाकों में ज्यादातर जो सार्फिन सामने आए हैं वो घरेलू सार्फिन है। तो 43,000 मजबूरी तौर पर घरेलू सार्फिन है जो कि मुतासिर हुए। उनसे अब आइंदा 2 से 3 माह तक ये बिल्स वसूल नहीं किए जाएंगे। दीगर अगर सार्फिन की बात की जाए तो ट्यूबवेल्स के कनेक्शन ज्यादा हैं, इसके साथ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के भी कुछ ऐसे सार्फिन हैं जो कि सैलाब की वजह से मुतासिर हुए थे, उनके बिल्स भी आर्जी तौर पर अब मुअख्खर किए गए हैं। ज़रा ने बताया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आर्जी तौर पर जो बिल्स मुअख्खर हुए हैं वो आइंदा चंद माह में ये तजवीज़ दी जा रही है कि इकसात की सूरत में वसूल किए जाएंगे, लेकिन ये उस वक्त वसूली यकीनी बनाई जा सकेगी जब वफाकी हुकूमत लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इजाजत देगी कि कितने माह के दौरान इकसात की सूरत में सार्फिन से ये बिल्स वसूल किए जाने हैं। तो अभी तक वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में लेस्को ने तमाम बिल्स और वो इलाके जहां सैलाब आया था और सार्फिन मुतासिर हुए थे
वो 30 करोड़ से ज़ायद मुअख्खर किए हैं। अब कुछ बात कर लें फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो बागा का शहर फ़ज़ाई आलूदगी के निर्गे में आ चुका है। सुबह के औक़ात में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आने लगा। इसकी क्या वजूहात है? समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। समरा, बताइएगा क्या वजूहात बताई जा रही हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मगर जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है? सर्दी और धुंध अभी आई नहीं है, लेकिन स्मोक के बादलों ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। स्मोक इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब कर सकती है और महकमे माहौलियात ने अब क्या इकदाम करने का सोचा है? इस वक्त मेरे साथ डीजी महकमे माहौलियात इमरान हामिद शेख मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा पहले ये कि स्मोक किस तरह से इंसानी सेहत को अफेक्ट कर सकती है? देखिए, जहाँ तक स्मॉग की बात है तो स्मॉग इमीडिएट भी इफेक्ट करती है इंसानी सेहत को, उसके मीडियम टर्म इफेक्ट हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं। जो इमीडिएट इफेक्ट है उसके अंदर स्किन डिजीजेज हैं, चूंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट स्किन के साथ होता है। आईज डिजीजेज हैं, ये एक जो कैटरैक्ट होता है जिसे हम मोतिया कहते हैं, उसकी इमीडिएट डेवलपमेंट का ये बाइस बनती है। और इसके अलावा जैसे ही हम इसको इनहेल करते हैं तो ये लंग्स में जाता है और जो PM 2.5 है वो लंग्स के अंदर वो स्टक करता है और लंग्स के अंदर वो इकट्ठा होता रहता है। और जब इंसानी मदाफियत का जो निज़ाम है, ह्यूमन डिफेंस सिस्टम जो है, इम्यूनिटी का सिस्टम, वो वीक होता है किसी बीमारी की वजह से, किसी वजह से, तो ये एक सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होता है जो कि लंग कैंसर और उसके अलावा जो ब्लड कैंसर और इस तरह की जो दीगर डिजीजेज हैं उनका बाइस बनता है। इससे किडनी अफेक्ट हो रही हैं, इनसे जिगर को मसला होता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो ख़ास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि जिनके अंदर इम्यूनिटी लेवल कंपैरेटिवली कम होता है, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बुजुर्गों में पाकिस्तान में टीबी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मैं ये समझता हूँ कि हम सबको इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आप जहाँ बैठे हैं आपको ये इंश्योर करना है कि आप माहौल दोस्त इकदाम उठाएं और माहौल दुश्मन इकदाम से परहेज़ करें। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अपनी गाड़ी की जल्द अज जल्द मेंटेनेंस करवाएं। अगर आप फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि फैक्ट्रीज़ की जो चिमनियाँ हैं उसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाओ, काला धुआं ना निकल रहा हो। अगर आप भट्टों में काम करते हैं तो इंश्योर करें कि आप जिगजैग मेथोडोलॉजी पे भट्टा चला रहे हैं और ब्लैक स्मोक जो है वो एमिट नहीं हो रहा। इसी तरह अगर आप किसान हैं या आप फसलों में काम करते हैं, एग्रीकल्चर साइड के साथ रिलेटेड हैं, तो आपने फसलों की बाकियात को आग नहीं लगानी। अगर हम स्मोक के फैक्टर्स की बात करें तो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर हैं, आप यकीन करें कि एवरी ह्यूमनली पॉसिबल एफर्ट इज बीइंग डन। इंसानी सतह पर जो कोशिश की जा सकती है वो की जा रही है। गवर्नमेंट ने अरबों रुपए इस वक्त जो है पिछले 1.5 साल के अंदर इन्वेस्ट किए हैं स्मॉग को बेहतर करने के लिए, क्लीन एयर को जो है वो वापस लाने के लिए। अपने जो पंजाब के जो ब्लू स्काइज हैं या जो स्टारी नाइट्स होती थी जो हम अपने बचपन में देखते थे, वो आप वापस लाने के लिए उसके अंदर आप देख रही हैं कि एक तरफ हमारे एनफोर्समेंट एक्शंस चल रहे हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर 2000 से ज्यादा भट्टे डिमोलिश किए जा चुके हैं, तकरीबन 350 इंडस्ट्रीज डिमोलिश की जा चुकी हैं। जी डीजी साहब की गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी और इसी तरह से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों की जानिब से जो कहा जा रहा है, ये डॉक्टर्स की जानिब से क्या तदाबीर बताई जा रही है, तलहा अशरफ से जान लेंगे। तलहा, बताइएगा। स्मोक की बढ़ती हुई शरह, जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो काफ़ी सारे असरात जो कि इंसानी सेहत पर भी पड़ने लग गए हैं। डॉक्टर्स इस पर क्या कहते हैं उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर मुस्लिम शमून मेरे में मौजूद हैं। सर बताइएगा कि क्या कहेंगे कि जो स्मोक है उसकी वजह से इंसानी सेहत पे क्या क्या असरात पड़ते हैं? अगर हम हेड से लेके नीचे तक देखें तो क्या क्या असरात हैं जो इंसानी सेहत पर पड़ते हैं? जी एग्जैक्टली। आज आपको पता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर से फेब सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब में एक स्मोक का मसला चलता है। क्लाइमेट चेंज के भी इशू है। तो अगर आप सेहत में देखें तो सिम्टम्स अगर आप देखें तो डिजीनेस होता है, हेडेक्स होते हैं, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो उसको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर अगर आप आंखों में देखते हैं तो उसमें हमारे पास वाटरी आइज़ है, आइज़ में इचिंग होती है। एंड देन इसके और नीचे है तो सोर थ्रोट विच इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी में। इस वक्त पूरे लाहौर में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी वार्ड जो होते हैं, जो फेफड़ों के वार्ड होते हैं, उसमें निमोनिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसको हम COPD कहते हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस, एस्थमा सब आते हैं। तो दिल के अमराज एज वेल एज फेफड़ों के मर्ज जितने मरीज़ हैं, दे हैव टू टेक प्रिकॉशंस। एज फार एज आप इसकी प्रिकॉशंस अगर देखते हैं तो इसमें आप बाहर जाना अवॉइड करें, आउटडोर्स को अवॉइड करें। बच्चों से रिक्वेस्ट है, माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती कि वो बच्चों को बाहर जाने से अवॉइड करें अगर बगैर वजह। इंडोर्स रहे। इसके अलावा दिन में आप 2 से 3 बार अपनी आँखों को वॉश करें, पानी ज़्यादा पिया करें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। N95 मास्क बहुत कॉमनली अवेलेबल है इस वक्त लाहौर में, N95 मास्क का इस्तेमाल करें। तो ये एज अ कम्युनिटी
और गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह आपको पता होगा इस वक्त सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा की लीडरशिप में मरीम औरंगजेब साहिबा जो हमारी इस वक्त एनवायरमेंटल मिनिस्टर है पंजाब में, उनकी एक एयर वी ब्रीथ की कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में लास्ट वीक। उसमें यूनिसेफ और WHO ने एक जॉइंट शराकत से इन्होंने एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया कि हाउ टू टेक प्रिकॉशंस। तो उसमें अगर आप देखेंगे मैडम की लीडरशिप के अंदर एंटी स्मोक गन्स इस वक्त लाहौर में, काना आपके CBD के रूट पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 670 पे था वो 170 पे आ गया, विच इज़ अ 70% ड्रॉप। तो एंटी स्मोक गन्स आई है, वो पंजाब में आई है। हम ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जितनी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनको हम इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से देख रहे हैं। तो ओवरऑल एक गवर्नमेंट लेवल पे एज वेल एज कम्युनिटी लेवल पे डॉक्टर्स को भी काउंसलिंग करनी चाहिए, पेशेंट्स को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इसको इस साल आप देखेंगे बहुत अच्छा चेंज आपको लाहौर में नज़र आएगा। लाहौर में नज़र आएगा, बिल्कुल ठीक है। बताया जा रहा है कि जो स्मोक है उससे बचने के क्या तरीक़ेकार हैं और उसकी वजह से इंसानी सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं। अगर बचा ना जाए, मास्क का इस्तेमाल ना किया जाए, पानी का इस्तेमाल ना किया जाए और एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल ना किया जाए तो इन तमाम बीमारियों से भी निपटना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ जो पंजाब हुकूमत है वो भी इसके हवाले से काफ़ी इनिशिएटिव तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। सिटी ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। क्या क्रैकडाउन किया जा रहा है, आबिद चौधरी से जान लेंगे, बताइएगा। शहर में स्मोक की शिद्दत में गुजरते दिनों के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार होने लगे हैं। ऐसे में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्मोक के पेश नज़र धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और उसके साथ साथ बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल तौर पर शहर में बंद कर दिया गया है। सिटी उत्तर वही जाने से बताया जा रहा है कि रवा माह के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 9000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं उनको मुख्तलिफ थानों में और ट्रैफिक सेक्टर में बंद करवा दी गई और उसके साथ साथ उनके चलान भी किए गए। जबकि दूसरी जानिब बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनकी चेकिंग के लिए शहर के तमाम जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पर स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के साथ साथ बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और रवा माह के दौरान तकरीबन 13,000 के करीब गाड़ियाँ जो हैं उनके खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई हैं जिनको मुख्तलिफ थानों में और ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद करवा देगा। दूसरी जानिब स्मोक का बायस बनने वाली जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, खसूसन जो रेत बजरी और सीमेंट ले जाने वाली जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। तकरीबन 2200 से ज़ायद ट्रैक्टर ट्रालियाँ और मस्जिद जो हैं उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई जिनको मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स और मुख्तलिफ थानों में बंद करवा दिया गया है। CTO की जानिब से बताया जा रहा है कि स्मोक के पेश नज़र स्पेशल टीमें जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं और उसके साथ साथ तमाम इदारे जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो स्मोक के लिए शहरियों को जो है वो अपना ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। स्मोक के पेश नज़र अहम शहराओं और अवामी मुकामात के गिर्द पानी का छिड़काव किया गया। शाहदरा, रावीपुल, आज़ादी चौक, सर्कुलर रोड पर वॉशिंग टीमें तैनात की गई है और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, शालामार गार्डन, जिना गार्डन और चिड़ियाघर के अतराफ भी पानी का छिड़काव किया गया है। मजीद और कहाँ पे पानी का छिड़काव किया गया है, क्या तदाबीर अपनाई जा रही है, ताहिर से जान लेंगे। ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता लगभग एक दहाई से अब हर साल इन दिनों में स्मोक का जो अफरियत है ये शहर को अपनी लपेट में ले लेता है और अब इस दफ़ा इससे निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया, पंजाब हुकूमत हमें बड़ी मुतहरिक नज़र आती है। दीगर महकमों के साथ साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी इस हवाले से मुतहरिक है। गुज़िश्ता रात से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मैकेनिकल स्वीपिंग की गई, छिड़काव किया गया और इसके साथ साथ सफाई भी की गई। आज सुबह के औकात में भी अलग सुबह ही LWMC की टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनका आपने भी जिक्र किया, शहर की तकरीबन तमाम तहसीलों के मुख्तलिफ इलाकों में LWMC की टीमें मुतहरिक हैं। सफाई के साथ साथ पानी का छिड़काव किया जा रहा है, इसके साथ साथ मैकेनिकल स्वीपिंग की जा रही है। खास तौर पर शहर के जो दाखिली और खारजी मुकामात हैं, एंट्री एग्जिट शहर की, वहाँ भी टीमें तैनात कर दी गई हैं। वक्तन फवक्तन पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल, मिट्टी और गर्द ना उड़े जो कि स्मोक का बायस बनता है। इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट विंग जो है LWMC का वो भी इस हवाले से मुतहरिक है और गुज़िश्ता तकरीबन इस माह के अंदर तकरीबन सैकड़ों इंस्पेक्शन की गई। मुख्तलिफ जो डंपिंग साइट इलीगल बनाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और जो कूड़ा फैलाया जा रहा है, कूड़े को आग लगाई जा रही है, उस हवाले से इस्तगासे दिए जा रहे हैं, FIR दर्ज करवाई जा रही हैं और साथ ही साथ जो गाड़ियाँ इस काम में इस्तेमाल हो रही हैं उनको भी जब्त किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे।